आज आइए हम मेरे गवाह बनो इस विषय के अंतर्गत परमेश्वर के वचन को साझा करें, जिसकी यीशु ने लगभग 2000 साल पहले अपने चेलों को आज्ञा दी थी। वचन के अर्थ पर गौर करते हुए आइए हम खुद की जांच करें कि क्या हम आज भी परमेश्वर के गवाह के रूप में मिशन को पूरा कर रहे हैं। ऐसा कुछ हो सकता है जो हम पूरा कर रहे हैं, और कुछ ऐसा भी हो सकता है जिसके लिए हमें और प्रयास करने चाहिए। आइए हम प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 1 आयत 6 खोले और देखें कि यीशु ने 2000 साल पहले अपने स्वर्ग जाने के दिन अपने लोगों को क्या करने के लिए कहा था। अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इज़राइल को राज्य फेर देगा? उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। करीब 2000 साल पहले जैतून पहाड़ पर ऐसा हुआ था। स्वर्ग में जाने से पहले उन्होंने अपने चेलों से अंतिम अनुरोध करते हुए कहा, यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह बनो। यह दृश्य सुसमाचार की पुस्तक में दर्ज है। आइए इसकी पुष्टि करने के लिए मत्ती अध्याय 28 आयत 18 पर नजर डालते हैं। मत्ती अध्याय 28 आयत 18। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। प्रेरितों के अध्याय 1 और मत्ती अध्याय 28 के वचन एक ही समान है। जो अलग है वह समझाने का तरीका है, लेकिन उनमें अर्थ समान है। परमेश्वर के गवाह बनो और परमेश्वर की नई वाचा का सत्य सिखाओ। जाओ और सभी जातियों के लोगों को चेले बनाओ। आइए मरकुस अध्याय 16 पर चलते हैं। मरकुस अध्याय 16 आयत 15 कहता है, और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। मेरे गवाह बनो और चेले बनाओ और सुसमाचार फैलाओ। अलग अलग नहीं है, लेकिन अर्थ के आधार पर एक समान शब्द है। इस दृश्य के अंत में उन्होंने कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। उन्होंने इस संदेश को हमारे मिशन के रूप में दिया और स्वर्ग पर चढ़ गए। कुछ लोग साधारण कार्यकर्ता बन जाते हैं, कुछ सार्वजनिक अधिकारी बन जाते हैं और कुछ अन्य शिक्षक बन जाते हैं। हमारे लिए कई नौकरियां हैं, लेकिन परमेश्वर जो हमें बनना चाहते हैं वह अपने गवाह है। इस संसार में बहुत से माता पिता अपने बच्चों से कहते हैं, जब तुम बड़े हो जाओगे तो इस तरह के व्यक्ति बनना। एक प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी है जो इन दिनों बहुत बार टीवी पर दिखाई देता है। हाँ, वह सोन ह्योंग मिन है। सोन ह्योंग मिन ने कहा कि उसके पिता ने भी उसे बचपन से ही एक महान फुटबॉल खिलाड़ी बनने के लिए कहा और उसे कई तरह से प्रशिक्षित किया। इस तरह से वह अब यूरोप में भी उत्कृष्ट खिलाड़ी बन गया है और एक ऐसे खिलाड़ी के रूप में पुनर्जीवित हुआ है जिसने प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। पहले से हमारे भविष्य को देखकर परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं? परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनके गवाह
और नई वाचा के सेवक बने। जैसा कि यह बहुत महत्वपूर्ण है और यह स्वर्ग के राज्य में अनंत राजपदधारी याजक से संबंधित है, परमेश्वर ने अपना विशेष अनुरोध उन लोगों को सौंपा जिन्हें परमेश्वर द्वारा योग्य ठहराया जाता है और जो लोग बहुत पश्चाताप करते हैं। हम इसे मत्ती अध्याय 28 और मरकुस अध्याय 16 में देख सकते हैं। हमारे भविष्य को सुंदर और अनुग्रहपूर्ण बनाने के लिए परमेश्वर ने हमें सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक अपने गवाहों के रूप में प्रचार करने के लिए कहा। जैसा कि हमने मरकुस अध्याय 16 आयत 15 देखा, यीशु ने कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। सभी लोगों आपने कुलुस्सी अध्याय 1 और दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 3 को जोड़ते हुए सुसमाचार के बारे में क्या सीखा? संक्षेप में हमें मेहनत से नई वाचा का प्रचार करने के लिए बताया गया है। हमें बताया गया नई वाचा के सेवक बनो। परमेश्वर हमें इस नई वाचा के माध्यम से क्या देना चाहते हैं कि उन्होंने हमें सुसमाचार प्रचार करने के लिए कहा। आइए हम इब्रानियों अध्याय 9 खोले। इब्रानियों अध्याय 9 आयत 15। इसी कारण वह अर्थात यीशु मसीह नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार क्या प्राप्त करें? अनंत मिरास को प्राप्त करें। अनंत मिरास क्या है? यह स्वर्गीय राज्य है। यही कारण है कि परमेश्वर ने हमें सभी जातियों में जाने के लिए और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक नई वाचा के सुसमाचार का प्रचार करने के लिए कहा, क्योंकि नई वाचा हमें स्वर्ग के राज्य की अनंत विरासत प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। इस संसार में बहुत सारे लोग रहते हैं जो नई वाचा का सत्य न प्राप्त करते हुए यह समझ नहीं पाते कि आज स्वर्गरोहण का दिन हो या एक सामान्य गुरुवार। हालांकि शुक्र है कि आप और मैं परमेश्वर के अनुग्रह में है और परमेश्वर ने हमें नई वाचा के माध्यम से सिखाया कि आज एक पर्व है जिसका नाम स्वर्गरोहण का दिन है। इससे अधिक हमें स्थान पर आमंत्रित किया गया ताकि हम नई वाचा के पर्व के रूप में इसे मना सके। परमेश्वर का पवित्र आत्मा प्राप्त करने के लिए हमारे पास आज स्वर्गरोहण के दिन से लेकर पेंतिकोस्त के दिन तक 10 दिनों का प्रार्थना सप्ताह है। प्रथम चर्च के दिनों में भी चर्च के सदस्यों ने 10 दिनों की प्रार्थना के बाद पेंतिकोस्त के दिन पर पहली वर्षा का पवित्र आत्मा प्राप्त किया था और एक दिन में 3 या 5 हजार आत्माओं ने पश्चाताप किया और सत्य में लौट आए। हमें सभी जातियों को सुसमाचार का प्रचार करने के लिए कहा गया था और सुसमाचार ही नई वाचा है। और बाइबल कहती है कि नई वाचा स्वर्ग के राज्य की प्रतिज्ञा की हुई अनंत विरासत का सत्य है। परमेश्वर ने नई वाचा के सुसमाचार के माध्यम से, जिसका सभी जातियों को प्रचार किया जाएगा, हमें क्या देने का वादा किया। आइए रोमियो अध्याय 1 देखें। जैसा कि हमसे यह वादा किए गए हैं, हमें नई वाचा का प्रचार करने और सिखाने और उन्हें जानने देने के लिए कहा गया है। रोमियो अध्याय 1 आयत 16 में लिखा है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। परमेश्वर उन लोगों को क्या देते हैं जो नई वाचा पर विश्वास करते, उसे स्वीकार करते और मनाते हैं। वे स्वर्ग के राज्य का वादा किया हुआ उत्तराधिकार प्राप्त करते हैं। यह भी यह कहा गया है कि हर एक विश्वास करने वाले के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ किसके माध्यम से दी जाती है? यह सुसमाचार के माध्यम से दी जाती है। इसलिए यीशु ने कहा, सभी जातियों में जाओ और इस सुसमाचार का प्रचार करो। संसार के लोग इस उद्धार में भाग नहीं ले सकते क्योंकि वे इसे नहीं जानते, लेकिन तुम जो इसे जानते हो, इसलिए उन लोगों के पास जाओ जो इसे नहीं जानते और प्रचार करने के मिशन को पूरा करो। उन्होंने 2000 साल पहले जैतून पहाड़ पर स्वर्ग पर चढ़ने से पहले
अपने चेलों को यह संदेश दिया था। आइए पहला कुरिन्थियों अध्याय 9 पर चलते हैं। सुसमाचार में परमेश्वर के बहुत सारे वादे शामिल हैं कि यह वास्तव में हमारे लिए महत्वपूर्ण और कीमती है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 9 आयत 16 से 17 में लिखा है, यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं, क्योंकि यह तो मेरे लिए अवश्य है। मैं सुसमाचार करने के लिए बाध्य हूं, यानी मुझे सुसमाचार प्रचार करना चाहिए। यदि मैं सुसमाचार न सुनाऊं तो मुझ पर हाय, क्योंकि यदि अपनी इच्छा से यह करता हूं तो मजदूरी मुझे मिलती है, और यदि अपनी इच्छा से नहीं करता तो भी भंडारीपन मुझे सौंपा गया है। परमेश्वर ने सियोन की सभी संतानों को सुसमाचार प्रचार करने की अनुमति दी है। यह इसलिए है क्योंकि हम परमेश्वर द्वारा योग्य ठहराए गए हैं। परमेश्वर ने अपने सबसे प्रिय लोगों को सबसे अच्छी मजदूरी दी। आइए हम दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 4 के साथ जारी रखें। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 4 आयत 3। परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो यह नष्ट होने वालों ही के लिए पड़ा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीहा जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। इस संसार का ईश्वर कौन है? बाइबल कहती है कि शैतान ने अविश्वासियों की बुद्धि को अंधी कर दी है, ताकि परमेश्वर के तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। चाहे शैतान सुसमाचार की ज्योति पर पर्दा डालता है, लेकिन हमें सुसमाचार की महिमा के लिए क्या करना चाहिए? हमें इसे अधिक से अधिक प्रदर्शित करना चाहिए। इसलिए यह यशायाह अध्याय 60 में लिखा है, उठो और क्या, हमें सुसमाचार की ज्योति को चमकाते रहना चाहिए। हमें स्वर्गीय यरूशलेम माता की महिमा और पिता की महिमा और नई वाचा के सभी आज्ञाओं और सत्य को प्रदर्शित करने में सक्षम होना चाहिए, जो हमें दी गई पिता और माता की अनमोल शिक्षाएं हैं। इसके विपरीत शैतान, जो इस संसार का ईश्वर है, हमें ज्योति को चमकाने में बाधा डालता है। बाधा के बावजूद अगर हम अंधेरे में भी थोड़ी सी ज्योति उत्सर्जित करते हैं तो अंधेरे को अपना कदम पीछे हटाने के लिए मजबूर किया जाता है। यह वह है जो परमेश्वर हमें तीसरी आयामी स्थान अर्थात सांसारिक दुनिया में दिखाते हैं। आत्मिक दुनिया में शैतान चाहे सत्य की ज्योति पर पर्दा डालने का कितना भी प्रयास करे, पर जैसे ही ज्योति चमकती है वह कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वह अनंत अंधेरे में डाल दिया जाएगा। जैसा कि बाइबल सिखाती है कि बहुत से लोग ज्योति को देखेंगे और ज्योति में आएंगे, तो हमें कभी भी परमेश्वर द्वारा दिए गए नई वाचा के सुसमाचार को फर्श के नीचे या घड़ों में नहीं छुपाना चाहिए, बल्कि इसे प्रकट करना चाहिए और एक साथ मिलकर इसकी ज्योति को चमकाना चाहिए। पुराने दिनों में जब गिदोन के योद्धाओं ने अपने मशालों को घड़ों में छिपा दिया था, तो इसका मिधानियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जीत की कोई संभावना नहीं थी। लेकिन क्या हुआ जब उन्होंने घड़ों को तोड़ दिया और अंदर छिपी रोशनी को प्रकट किया? शत्रु की छावनी में आपस में युद्ध हुआ। उन्होंने एक दूसरे को मार डाला। गिदोन के पास केवल 300 पुरुष थे और दुश्मन के पास 1,35,000 पुरुष थे। लेकिन दुश्मन सेनाओं में आपस में झगड़ा होने लगा। इसी तरह अगर हम अपनी मशाल को एक घड़े में रखते हैं और सुसमाचार की ज्योति को अंदर छिपाते रहते हैं, तो यह शैतान को सबसे अधिक पसंद आएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि उस स्थिति में कुछ नहीं होता। लेकिन जब हम छिपी हुई मशालों को निकालते हैं और ज्योति को चमकाते हैं, तो पवित्र आत्मा के अद्भुत कार्य प्रदर्शित होंगे और पवित्र आत्मा की शक्ति कार्य करेगी, है ना? यीशु के पहले आगमन के दिनों में एक दिन में 3,000 या 5,000 आत्माओं की अगुवाई सत्य की ओर की गई।
यह संभव था क्योंकि उन्होंने सत्य की ज्योति को बहुत प्रदर्शित किया था। अब स्वर्ग का अनंत राज्य बहुत करीब आ रहा है। जैसा कि परमेश्वर ने हमें अपना गवाह बनने के लिए कहा और सामर्थ और पृथ्वी की छोर तक इस सुसमाचार का प्रचार करने के लिए कहा है, हम सभी को इस मिशन को पूरा करने में सक्षम होना चाहिए। वैसे उन लोगों का क्या होगा जो इस सुसमाचार को नहीं मानते हैं या मसीह के सुसमाचार से अलग दूसरे सुसमाचार का प्रचार करते हैं? आइए हम बाइबल में लिखे परिणाम को देखें। आइए हम गलातियों अध्याय 1 देखें और परमेश्वर की इच्छा को उत्कीर्ण करें, जिन्होंने कहा सभी देशों के लोगों को स्वर्ग के राज्य का सुसमाचार प्रचार करो। गलातियों अध्याय 1 आयत 6 कहता है, मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। यह बहुत ही बेतुका है कि किसी ऐसी चीज की ओर झुकना जिसे परमेश्वर ने अपनी संतानों से वादा नहीं किया। मुझे आश्चर्य होता है कि तुम और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। आयत 7, परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते और मसीह के सुसमाचार को क्या करना चाहते हैं? बिगाड़ना चाहते हैं। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो शापित हो। दूसरे शब्दों में, वे उद्धार प्राप्त नहीं कर सकते। परमेश्वर ने वादा किया कि जो कोई भी रविवार की आराधना करता है या झूठे सिद्धांतों का पालन करता है जो बाइबल में दर्ज नहीं किए गए हैं, उन्हें दंडित किया जाएगा। आइए हम दूसरा थिस्सलुनीकियों अध्याय 1 में यही वचन को देखें। अध्याय 1 आयत 7 में यह लिखा है, और तुम्हें जो क्लेश पाते हो हमारे साथ चैन दे, उस समय जबकि प्रभु यीशु अपने सामर्थी दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा। वह उन लोगों का क्या करेगा जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते। हमने अभी सीखा कि सुसमाचार नई वाचा है ना? तो उन लोगों के साथ क्या होने जा रहा है जो नई वाचा का पालन नहीं करते या इसे नहीं मनाते? वह उनसे पलटा लेगा। वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। इसका कोई और कारण नहीं है। यह वही है जो परमेश्वर ने आत्मिक दुनिया में व्यवस्थित किया है और यह स्वर्गीय कानून है और निर्णय है जो स्वर्ग में हमारे परमेश्वर ने लिया है। इसलिए परमेश्वर ने हमें कहा, संसार की सभी जातियों के पास जाओ और सुसमाचार का प्रचार करो, ताकि सभी के लिए नई वाचा के सत्य में आने का महिमा का मार्ग खोला जा सके। यदि वे नई वाचा को जानते हैं तो वे स्वर्गीय माता को जानेंगे और वे स्वर्गीय पिता को जानेंगे और वे स्वाभाविक रूप से सियोन को भी जान पाएंगे। लेकिन जैसे वे नई वाचा को नहीं जानते, वे एक अलग सुसमाचार में गिर गए हैं और विनाश के रास्ते पर चल रहे हैं। परमेश्वर ने हमें इस तथ्य को जानने दिया है और उन्हें देख रहे हैं, उनके लिए खेद महसूस कर रहे हैं। यही कारण है कि गलातियों अध्याय 1 और दूसरा थिस्सलुनीकियों अध्याय 1 हमें सिखाते हैं कि जो लोग सुसमाचार का पालन नहीं करते उन्हें दंडित किया जाएगा और उन्हें हमेशा के लिए नष्ट कर दिया जाएगा। आज स्वर्गरोहण के दिन के माध्यम से हमें केवल अपने उद्धार के बारे में नहीं सोचना चाहिए। यदि हमने पश्चाताप किया है और परमेश्वर द्वारा नई वाचा के सत्य में बुलाए गए हैं, तो हमें परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना चाहिए, जिन्होंने कहा था, दुनिया के उन सभी लोगों के पास जाओ जो अभी पश्चाताप नहीं कर रहे और उन्हें यह राज्य का सुसमाचार सिखाओ, उन्हें चेले बनाओ और उनका सुसमाचार को पालन करने के लिए मार्गदर्शन करो। इस सुसमाचार में परमेश्वर के बहुत सारे वादे हैं। उनमें से आइए हम इफिसियों अध्याय 3 में देखें कि हम नई वाचा के सुसमाचार के माध्यम से परमेश्वर की कौन सी आशीष प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम अध्याय 3 आयत 6 देखें। अर्थात यह कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जाति लोग किस में साझी है? मिरास में साझी। इसका अर्थ है कि उन्होंने एक वादे के रूप में स्वर्गीय संपत्ति प्राप्त की है।
मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जातीय लोग मिरास में साझी और एक ही देह के यानी मसीह की देह के और प्रतिज्ञा के भागी है। हम परमेश्वर की प्रतिज्ञा यानी अनंत जीवन में एक साथ हिस्सेदार बनते हैं। आयत 7 कहती है, मैं परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार जो उसकी सामर्थ के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया उस सुसमाचार का सेवक बना। वो एक सेवक बन गया जो सुसमाचार का प्रचार करता है। हमें सामरिया और पृथ्वी की छोर तक जाना चाहिए और इस सुसमाचार को सारी सृष्टि के लोगों को प्रचार करना चाहिए, क्योंकि इस सुसमाचार में ऐसी अनमोल प्रतिज्ञाएं है। इस नई वाचा को हर किसी को नहीं सौंपा गया, लेकिन हमें सौंपा गया है। स्वर्गदूतों की दुनिया में कई आत्मिक प्राणी, स्वर्गदूत और बहुत सारी आत्माएं हैं। यह परमेश्वर की इच्छा है कि हमें यह सुसमाचार का कार्य सौंपा गया है, न कि उन्हें। आइए हम पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 2 आयत 3 में एक और वचन देखें। यह सुसमाचार का कार्य किसे सौंपा जा सकता है? क्या यह ऐसा कुछ है जो कोई भी कर सकता है? नहीं। अध्याय 2 आयत 3, क्योंकि हमारा उपदेश न भ्रम से है और न अशुद्धता से और न छल के साथ है, पर जैसा परमेश्वर ने हमें योग्य ठहराकर सुसमाचार सौंपा, हम वैसा ही वर्णन करते हैं। और इसमें मनुष्य को नहीं परंतु किसको? परमेश्वर को, जो हमारे मनों को जांचता है, प्रसन्न करते हैं। यह कहता है कि जो लोग सुसमाचार का प्रचार करते हैं वे परमेश्वर को खुश करने के लिए सुसमाचार करते हैं। और जो लोग सुसमाचार का काम करते हैं उनके बारे में परमेश्वर क्या सोचते हैं? परमेश्वर ने उन्हें अनुमति दी है। इसका अर्थ है कि परमेश्वर ने उन संतानों को सुसमाचार का कार्य सौंपा है जो परमेश्वर के मूल्यांकन के अनुसार विश्वास योग्य है। जब आप अपनी संतान को किसी कार्य के लिए भेजते हैं, आप उन संतानों को नहीं कहते जो उसे गंभीरता से नहीं लेती, या काम के लिए दिए गए पैसों को स्नैक्स खरीदने के लिए या आर्केड पर गेम खेलने के लिए खर्च करती है। आप एक ऐसी संतान को कहेंगे जिस पर आप कार्य को अच्छी तरह से चलाने के लिए भरोसा करते हैं। उसी तरह परमेश्वर सुसमाचार का कार्य किसी ही को नहीं सौंपते, लेकिन केवल उन संतानों को ही करने की अनुमति देते हैं जो सबसे ईमानदार, सबसे सही और इस युग में परमेश्वर की नजर में स्वर्ग की आशीष प्राप्त करने के योग्य है। आज हम उस स्थिति में खड़े हो सकते हैं जहां हम परमेश्वर के द्वारा योग्य ठहराए जा सकते हैं, या उस स्थिति में जहां हम परमेश्वर द्वारा योग्य नहीं ठहराए जा सकते। व्यक्तिगत रूप से मैं चाहूंगा कि सियोन की सभी संतानें परमेश्वर के द्वारा ठहराए जाए और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक सुसमाचार का प्रचार करें और सुसमाचार के कार्य के लिए कड़ी प्रार्थना करें। यदि आपको लगता है कि आप सक्षम नहीं है, तो आपको बस कड़ी प्रार्थना करनी चाहिए। यदि आप प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर से मदद मांगते हैं, तो परमेश्वर आप पर पवित्र आत्मा उंडेलेंगे। जैसे कि कोई भी ऐसा पिता नहीं होगा कि जब उसका पुत्र मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप देता है। परमेश्वर ने हमें सब कुछ करने के लिए सामर्थ देने का वादा किया है। मैं आपसे एक गवाह के मिशन को पूरा करने के लिए कहना चाहता हूं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें, जिन्हें परमेश्वर के द्वारा योग्य ठहराया गया है, अपना गवाह बनने के लिए कहा था। इसके द्वारा मैं आज का वचन समाप्त करना चाहता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।